ठीक है, तो हम यहाँ ले रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स क्लास 12 CBSE बोर्ड 25 के लिए आगे नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मारो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला गॉस थ्योरम के सारे एप्लीकेशन, ड्यू टू थीन चार्ज सीट, ड्यू टू लीनियर चार्ज कंडक्टर, ड्यू टू कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल, एक्सियल, इक्वेटोरियल, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, ये चीज़ें आएगी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पहले पॉइंट है। दूसरे चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज। फिर इक्को पोटेंशियल सरफेस लेंगे, उसमें जो डायग्राम है वो लेंगे। फिर कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब और कंडक्टिंग स्लैब भी इसके अंदर आ जाएगा, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब करने जो पूछ रहे हैं। फिर आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, जिसमें कि एक्सियल, इक्वेटोरियल तो कुछ खास नहीं है, लेकिन जो ये जो एनी पॉइंट का केस है ना, एनी पॉइंट का केस जिसमें R1 R2 ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने चैप्टर सेकंड का लिया। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये हमने चैप्टर 1 का पार्ट ले लिया है, ये हमारा चैप्टर 1 का है, और ये हमारा चैप्टर 2 का पार्ट ले लिया। फिर चैप्टर 3 जो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जो चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 के अंदर ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अराउंड की चीज़ें आप कर लेंगे, यस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इंपॉर्टेंट कर लेंगे। फिर किरचॉफ लॉ, व्हिटस्टोन ब्रिज, ग्रुपिंग ऑफ सेल और रेसिस्टेंस, फिर वेरिएशन ऑफ रेसिस्टेंस विद टेम्परेचर, साथ साथ में यहाँ पे ग्राफ होगा। उसके बाद है इसमें जो सेकंड वाला पार्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक है नहीं, ओम्स लॉ है, बट ओम्स लॉ इतनी खास चीज़ें नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड चीज़ें हो गई। और इसमें एक EMF से रिलेटेड टॉपिक है, EMF इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसमें E इक्वल टू हम लेते हैं IR+R, यस, ये लेते हैं। फिर यहाँ पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आप लेते हैं, एंड जी मतलब गैल्वेनोमीटर, कन्वर्टेड टू वोल्टमीटर एंड अमीटर। उसके बाद है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट, स्टेट इनफाइनाइट कंडक्टर कैरिंग करंट एंड डिफाइन एम्पियर साथ साथ होता है। फिर इसमें एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन लेंगे, लॉरेंज फोर्स ले लेंगे, ये इसके अंदर का मेन पॉइंट आता है। इसके अंदर आप बायोट सेवर्ट्स लॉ देखो, यहाँ पे बायोट सेवर्ट्स लॉ लेंगे, और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, ये चीज़। ये तो हमने चैप्टर 3 और हमारे यहाँ से चैप्टर 4 के ऊपर हमने बात करी। चैप्टर 4 के बाद हम चैप्टर 5 का इसमें नहीं लिखा है, फिर हम चैप्टर 6 का पार्ट ले लो। तो चैप्टर 6 हमारा EMI है। तो चैप्टर 6 में हम मेन पहले टॉपिक लेते हैं, ट्रांसफार्मर, AC जनरेटर और म्यूचुअल इंडक्शन ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड आ जाएगा। इसमें आप साथ साथ एम्पियर सर्किट लॉ के बाद यहाँ पे चैप्टर 6 शुरू हो जाता है ना, चैप्टर 6 यहाँ पे, जिसमें कि हमने फैराडेज लॉ, लॉरेंज फोर्स तो उसी का आ जाएगा। फैराडेज लॉ ले लेंगे, E इक्वल टू B ω/L²/2। फिर इसमें मोशनल EMF ले लोगे, जिसमें कि E इक्वल टू BLV है और E इक्वल टू BLV है। ये 7 के बाद हमारे यहाँ पे आ गया है। उसके बाद इसमें म्यूचुअल इंडक्शन ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड ले लोगे, म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये हमारा चैप्टर 6 के आ गया। यहाँ से चैप्टर हम 7 के बारे में देखते हैं। चैप्टर 7 में इंडिविजुअल सर्किट आप देख सकते हैं, L सर्किट, C सर्किट और R सर्किट। फिर LCR सर्किट का कंबाइन, जिसमें इम्पीडेंस, Q फैक्टर, पावर फैक्टर LCR का निकालना है। साथ में यहाँ पे रेजोनेंस के कंडीशन पे डिस्कशन करना है, रेजोनेंस के कंडीशन। हाँ, ठीक है, ये हमारा चैप्टर 6 का हो गया। इसके बाद हम चैप्टर 8 के ऊपर जाते हैं। तो चैप्टर 8 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी एंड यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और यहाँ पे एक इक्वेशन होता है जिसमें कि E इक्वल टू E0 sin ωt करते हैं, वो सब उसके अंदर आ जाएगा, और B इक्वल टू B0 sin ωt आ जाएगा इसका। प्लस इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी इसमें लेना है। ये हम ले रहे हैं चैप्टर 8 के बारे में। फिर आ जाओ चैप्टर 9। फिर हम चैप्टर 9 के ऊपर आ जाए। चैप्टर 9 में है मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, क्रिटिकल एंगल TIR, μ2/V माइनस μ1/U इक्वल μ2 माइनस μ1/R लेंगे, लेंस मेकर फार्मूला लेंगे। चैप्टर 14, यहाँ जो टॉपिक 14 है ना, 14 के बाद सीधा यहाँ 15 पे आ जाओ, जिसमें हमने लिखा है माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, प्रिज्म, जिसमें कि D इक्वल टू μ-1 × A, फिर μ इक्वल टू sin A + Δm/2 sin A/2, जो हम
एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का केस लेते हैं, टेलीस्कोप का दोनों केस लेना है, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोपिक दोनों केस लेना है। हाँ, और रिफ्लेक्टिंग टाइप वही जिसको कैसिकोरिन बोलते हैं। ये हमारा चैप्टर 9 खत्म हो गया। फिर आ जाओगे चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स। चैप्टर 10 के अंदर जो वेव ऑप्टिक्स है, इसके अंदर आप हाइजन प्रिंसिपल, स्नेल्स लॉ और I = R को प्रूव करना। इसमें जो इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस उसका डेफिनेशन और कंडीशन रखना। कंडीशन फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज जो YDSE एंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फिर फ्रिंज विड्थ निकालने का एक डेरिवेशन है। ये इसके मेन पॉइंट आ जाते हैं। हाँ, फिर इसमें आप सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट लेंगे, डिफ्रैक्शन ले लेंगे, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ले लेंगे। सिंगल स्लिट और डिफ्रैक्शन एक ही टर्म है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 10 हो गया। उसके बाद आ जाओ तो चैप्टर 11 चैप्टर है जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। तो इसमें आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है, ग्राफ ऑफ जिसमें एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेंगे, ग्राफ ऑफ एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट लेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे फोटोन की प्रॉपर्टी को भी आप पढ़ सकते हैं, फोटोन की प्रॉपर्टी लेंगे। और साथ में यहाँ पे एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी लेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ले लेंगे ये चैप्टर 10 में। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे चैप्टर 12। हाँ 9, 10, 11 तो चैप्टर 12 में रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है जिसको हम गीगर एंड मर्सन एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल। फिर बोर्स मॉडल के तीनों लॉ, उस तीनों लॉ से एनर्जी डेरिवेशन होता है, एनर्जी का डेरिवेशन होता है, रेडियस का डेरिवेशन होता है, ये चीज़ निकाल देंगे, कंडीशन निकाल देंगे। इस एनर्जी के बाद फिर हम स्पेक्ट्रल लाइन लेते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ सीरीज लेते हैं। स्पेक्ट्रल लाइन में जिसमें है लेमन, बाल्मर, पास्कल, ये कंडीशन। हाँ, जो फाइव स्पेक्ट्रल लाइन है उसकी ड्राइंग और उसके एनर्जी है ना, विथ एनर्जी डायग्राम। एनर्जी डायग्राम और इसकी वेवलेंथ को निकालने को समझना है। फिर उसके बाद ये चैप्टर हमारा आ जाएगा 13 न्यूक्लियस के अंदर। तो इसके अंदर हम मास डिफेक्ट, वेरिएशन ऑफ बाइंड जिसमें डेल्टा एम आप निकालते हैं, मास डिफेक्ट। हाँ, इससे पहले छोटे छोटे टर्म हैं, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन, फिर वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, उसकी ग्राफ, न्यूक्लियर फ्यूजन लेंगे, न्यूक्लियर फोर्स लेंगे और न्यूक्लियर फोर्स लेंगे और न्यूक्लियर एनर्जी लेंगे। फिर इसमें हमने एक एनर्जी बैंड डायग्राम यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है, ये तो दूसरे में आ जाएगा। यहाँ पे एनर्जी, यहाँ पे ग्राफ भी है ऐसे हाँ, जिसमें कि न्यूक्लियर फ्यूजन और स्ट्रॉन्गेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मास नंबर वर्सेस न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी सेमीकंडक्टर आते हैं, चैप्टर हमारा 14। इसके अंदर एनर्जी बैंड डायग्राम का पार्ट आप ले लेंगे, मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का। फिर पीएन जंक्शन से पहले थोड़ा आप पी टाइप और एन टाइप के बारे में डिस्कशन करेंगे। और पी टाइप एन टाइप से पहले यहाँ वो डोपिंग होगा, और फिर पीएन जंक्शन आएगा, फिर फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग बताएंगे। फिर हम इसके बाद रेक्टिफायर का ले लेंगे, हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर के साथ ग्राफ होगा, एंड ग्राफ के साथ यहाँ एक फ़िल्टर भी आता है, फिल्टर आता है। तो ये जितने भी हमने टॉपिक बोले, ऐसे तो 24 है, बट इसके अंदर कुछ सब टॉपिक भी हमने टॉपिक लिए हैं। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली ये लगभग 40 से 50 के बीच में टॉपिक, 45-50 टॉपिक आ रहा है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 है ना। तो ये चीज़ों को आप कर लेंगे।